स्टूडेंट्स, मैंने आपको कबीरदास की सांख्या के 3 दोहे एक्सप्लेन किए थे, जिनमें 4th, 5th, 6th, 7th अभी बाकी हैं, तो आज मैं वही आपको एक्सप्लेन करूंगी। 4th है आपका, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजै, सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष का अर्थ होता है कि एक ही बात को लेकर कोई उसके पक्ष में रहता है और दूसरा उससे तर्क वितर्क करता है, दूसरे पक्ष में रहता है। पखापखी के कारणे, कारणे अर्थात कारण, सब जग अर्थात सारा संसार, रहा भुलान, भुलान अर्थात भूलना। निरपक, निरपक का अर्थ होता है निष्पक्ष। होई के अर्थात होकर। हरि, हरि का अर्थ होता है ईश्वर। भजय, भक्ति करना, भजना। सोई, सोई संत सुजान, संत सुजान अर्थात एक अच्छा मनुष्य। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं और वे अपने झगड़े में ईश्वर को भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर, निरपक होई मतलब निष्पक्ष होकर, हरि के हरि भज, होई के हरि भजे, होई के हरि भजे मतलब निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, जो ईश्वर को सच्चे मन से भजता है, ईश्वर को याद करता है, उसकी भक्ति में मगन रहता है, वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य है। इसके बाद आपका दूसरा दोहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट ना जाई। हिंदू मुआ राम कही, यानी हिंदू लोग जो है वो क्या कहते हैं, राम कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, और दोनों ही हिंदू राम कहते कहते और मुसलमान क्या खुदा कहते कहते इस दुनिया से चले जाते हैं। हिंदू राम का नाम जपते जपते और मुसलमान खुदा का नाम जपते जपते दोनों ही इस संसार से चले जाते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट ना जाई। कभी इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा पुकारते हुए सारा जीवन बिता देता है और उसे कभी जीने का सही अर्थ मालूम ही नहीं हो पाता। कबीरदास के अनुसार, कहे कबीर यानी कबीरदास के अनुसार, सो जीवता, सो जीवता का अर्थ क्या है कि जो मनुष्य अपने आप को, जो दोहू के निकट न जाए, जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है, उसी का जीना सार्थक है। कबीर सो जीवता अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि उसी का जीना सार्थक है जो दोनों के पास नहीं जाता, जो दोनों के निकट नहीं जाता। यदि वह राम और रहीम के चक्कर में पड़ा रहता है तो उसे जीवन का सही अर्थ मालूम नहीं होता। इसके बाद आपका नेक्स्ट दुआ है, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काबा, काबा क्या है, काबा मुस्लिम लोगों का धार्मिक स्थल है। काबा फिरी काशी भया, काशी क्या है, काशी यानी बनारस, जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। राम ही भया रहीम यानी राम ही रहीम हो गया। मोट चून, मोट चून अर्थात मोटा आटा। मैदा, मैदा किसे कहते हैं, जो और आटे को थोड़ा और ज्यादा पीस लेते हैं, बारीक पीस लेते हैं तो वो मैदा बन जाता है। बैठी कबीरा जी। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब काबा और काशी यानी मुस्लिम के धार्मिक स्थल और हिंदू के धार्मिक स्थल में कोई अंतर नहीं होता, उसे राम और रहीम एक ही लगने लगते हैं, अर्थात वो सबको समान भाव से देखने लगता है। अब कबीरदास जी उदाहरण देकर बताते हैं
कि जिस प्रकार जब हम गेहूं को हम ऐसे ही तो नहीं खाते, गेहूं को पीस कर उसकी रोटियां बनाकर तब हम उसका सेवन करते हैं। तो जिस प्रकार गेहूं को पीस कर आटा और आटे को थोड़ा और बारीक कर लेते हैं तो वो मैदा बन जाता है। तो मोटा पिसा आटा और मैदा दोनों ही किसके काम आते हैं? हमारे खाने के काम आते हैं, उन्हीं से हम खाने की चीजें बनाते हैं। तो कबीरदास जी इसी प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार मोटा पिसा आटा और मैदा दोनों खाने के काम आते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं, भले ही उनके नाम अलग अलग हो। तो इसमें कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं और हमारा ईश्वर भी एक है, हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट दुआ है, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया का अर्थ क्या है कि ऊंचे कुल में जन्म लेना, अच्छे कुल में जन्म लेना। जे करनी ऊंच ना होई, करनी अर्थात उसके कर्म, मनुष्य के कर्म, कर्म ऊंचे ना होई यानी कर्म ऊंचे ना होना। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब देखिए इसमें इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते, उसकी पहचान उसके कर्मों से की जाती है, उसके कुल से नहीं। जिस प्रकार एक सुवर्ण कलश सोने के कलश में रखी शराब को साधु बुरा ही कहेगा, साधु निंदा सोई यानी जो अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा मनुष्य होगा, एक साधु व्यक्ति होगा, वो हमेशा शराब की निंदा करेगा, चाहे हम शराब को एक सोने के कलश में ही क्यों ना रख लें। तो जो लोग अच्छे गुणों का महत्व समझते हैं, उनके लिए शराब शराब है, बुरी चीज बुरी है और अच्छी अच्छी है। कबीरदास जी एक ऐसे ही सोने के घड़े में रखी हुई शराब का उदाहरण देकर कहते हैं कि सोने के घड़े में होने के बाद भी शराब तो शराब ही रहेगी। उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति बुरे काम करता है तो लोग उसके कुल को नहीं देखेंगे, उसके कर्म को देखेंगे, और अगर उसके कर्म बुरे हैं तो वे उसकी निंदा अवश्य ही करेंगे। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है, अपने ऊंचे कुल से महान नहीं बनता। धन्यवाद।